गुड मॉर्निंग बच्चों। एक सवाल जो बहुत सारे बच्चों के मन में आता है, एनडीए एस्पायरेंट्स के बच्चों के मन में, कि हम लोग इंग्लिश में इतने परफेक्ट नहीं है, वी आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सो हाउ कैन आई क्रैक और हाउ कैन आई क्लियर एनडीए एग्जाम इन माई फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट, मे बी इट इज योर फोर्थ अटेम्प्ट। तो ये जो सवाल है ना, और कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे तैयारी ही नहीं करते हैं कि वी आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश और वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और लिसन और स्पीक इन इंग्लिश, सो दैट इज वाई वी आर नॉट गोइंग फॉर द एनडीए, एयरफोर्स, एनडीए और सीडीएस एग्जाम, वी आर गोइंग फॉर द एयरफोर्स और नेवी एग्जाम्स। तो ये क्वेश्चन जो है, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि देखो, एनडीए जो यूपीएससी है ना, उसको ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो इंग्लिश में बहुत परफेक्ट हो। हाँ, ये जरूर चाहिए कि उसको इंग्लिश में आना चाहिए, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू स्पीक और व्हाट द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू, वो आना चाहिए। ऐसा नहीं आपको इंग्लिश में फ्लुएंट चाहिए। जब आपकी 4 साल की आईएमए में ट्रेनिंग होगी तो वहां पे आपको यही कराया जाएगा। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर फ्लुएंट इन इंग्लिश बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन हिंदी। वो हिंदी नहीं जानते। जैसे आप मणिपुरी में, नागालैंड में जो बच्चे रहते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं, वो इंग्लिश, दे आर फ्लुएंट इन इंग्लिश बट दे डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इन हिंदी। तो क्या वो इंग्लिश में अच्छा जानते हैं तो क्या फिर हिंदी बोले ही नहीं? 4 साल फिर उनको हिंदी बुलवाई जाएगी। और जो हिंदी में एक्सपर्ट हैं, दोज हु आर एक्सपर्ट इन हिंदी एंड डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, वहाँ पे 4 साल में सिर्फ इंग्लिश बुलवाई जाएगी। अब इसका मतलब आप बिल्कुल ये ना समझें कि हमें इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है, हमें इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी ही नहीं करनी है, हमें इंग्लिश का स्पोकन का क्लास ही नहीं जाना है, हमें सिर्फ तैयारी करनी है और बस। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश की तैयारी जारी रखिए, जितना आपसे हो पाता आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाइए, न्यूज़पेपर पढ़िए। जिस न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है आपको, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आप ऐसा नहीं कोई भी न्यूज़ पढ़ने लगे जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जैसे जनरली यूथ हमारा जो है 17-18 ईयर्स ओल्ड जो होता है, वो क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्टेड रखता है। तो इंटरेस्ट रखता है तो आप न्यूज़पेपर उठाइए और क्रिकेट वाला पेज देखिए, उस क्रिकेट वाले पेज को पढ़िए। तो वो आपको एक तो इंटरेस्ट जगाएगा, एक, और दूसरा चीज़ क्या होगा, आपको इसमें नॉलेज भी बढ़ेगी कि हर आप उसमें रियली में इंटरेस्ट ले रहे होंगे। अब जनरली हम लोग बीजेपी और कांग्रेस की बातें लेंगे तो जनरली क्या होगा कि हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हाँ ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं, हो सकता है हम लोग समझ भी रहे हो, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन आप वही चीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है तो जरूर आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे, बोर नहीं होंगे। तो क्या करना है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी इंग्लिश अगर आप फ्लुएंट नहीं है तो आप नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आप उसके साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, न्यूज़पेपर रीडिंग्स की, आप पॉडकास्ट सुनिए इंग्लिश में, जितना ज़्यादा हो सके आप सुनिए इंग्लिश को, क्योंकि जब आप सुनेंगे तभी बोल पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप बिना सुने ही कोई वर्ड, आप इमेजिन करें आपने कोई वर्ड सुना ही नहीं है और आप उसको बोलने जा रहे हैं, नहीं पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है, अगर आप हिंदी मीडियम से, अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं है, फिर भी आप एनडीए एग्जाम दे सकते हैं। बस आपको एक काम ये करना है कि जब भी आप पढ़ रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ में इंग्लिश का जरूर से प्रैक्टिस करिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाइए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, पॉडकास्ट, बहुत सारी ऐप गूगल प्ले स्टोर्स पे हैं जिसे आप क्या कर सकते हैं, यार यूट्यूब पे भी आप एनडीटीवी इंग्लिश आप लगा सकते हैं और सुनते रहिए जितना पॉसिबल है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट है तो ही आप एनडीए क्रैक कर पाएंगे। तो आई होप कि इस वीडियो से बड़ी हेल्प मिली होगी। तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ हैं। और एक और चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, हमारा चैनल दून डिफेंस अचीवर्स पे आप कई सारी मेरी वीडियो देख सकते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, जिससे हम लोग इंग्लिश के कंसेप्ट, PQRS और ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट लेकर के आ रहे हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।